हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 10 मिनट्स डेली, जहां पे मैंने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर एक चैलेंज लिया है। 100 डेज तक कैमरा के साथ 10 मिनट तक बातें करने का। और आज है उस चैलेंज का डे 9। डे 8 तक सक्सेसफुली इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, काफ़ी बेहतर फील कर पा रहा हूँ और काफ़ी मोटिवेटेड फील हूँ। आप लोग जो मेरा साथ डे 1 से दे रहे हैं और जो आज जुड़े हैं, मेरे को इतना मोटिवेटेड फील करा रहे हैं और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं जिसको पढ़ के मैं फील कर पा रहा हूँ कि हाँ, मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ और मुझे मोटिवेशन मिल रहा है आगे डेली इस चैलेंज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इसी तरीके से मेरे को सपोर्ट करें, मेरे को सुझाव दें, सजेशंस दें कि मैं क्या सही कर सकता हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ताकि मैं इस जर्नी को एक बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकूं और आप सभी का साथ मुझे इस जर्नी में आगे ले जाने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो बात करते हैं अब अपने बारे में। जो कल मैंने बाहर निकलकर कैमरे के साथ बातें करी, जिससे मैं शुरू में तो काफ़ी हिचक रहा था, काफ़ी नर्वस फील कर रहा था कि इतने लोगों के बीच में मैं कैसे बात करूं। लेकिन एक बार कैमरा स्टार्ट होने के बाद मैंने उस चीज़ को भी ख़त्म किया। लेकिन अभी शायद वो पूरे तरीके से नहीं ख़त्म हुआ है। तो उस चीज़ को काम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए मैं आने वाले दिनों में और ज़्यादा बाहर निकल कर और लोगों के बीचों में बात करूँगा, ताकि उस हिचक को भी मैं दूर कर सकूँ और फिर इस कैमरा चैलेंज में एक और स्टेप ऊपर जा सकूँ। और इसी तरीके से मैं अपने डेली लाइफ़ में भी अपने हैबिट्स को चेंज कर सकूँ, अपने स्लीप हैबिट हो, अपने फूड हैबिट हो, अपने स्टडी हैबिट हो, इन सभी को इम्प्रूव कर सकूँ। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैलेंज को मैं ना सिर्फ केवल एक कैमरा चैलेंज तक, बल्कि अपने आप को बदलने के लिए हर वो फील्ड जो ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो महत्वपूर्ण हैं, उनमें मैं अपने आप को हर आने वाले कठिनाइयों के सामने या फिर यूँ कह लें कि हर चैलेंजेस के सामने मैं उस चीज़ को टैकल करने के लिए रेडी हूँ और काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हूँ। तो बात करते हैं कि मैंने आज का दिन कैसा बिताया। आज का दिन मेरे काफ़ी बेहतर रहा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं सोने में असमर्थ रह पा रहा हूँ कुछ दिनों से, या फिर काफ़ी कम देर की नींद ले पा रहा हूँ। लेकिन कल मैं जब म्यूज़ियम से घूम कर आया तो काफ़ी थकान हो चुके थे, उसके बावजूद मैंने एक्सरसाइज़ करी थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं किया बट कुछ देर मैंने किया, ताकि मेरा डेली रूटीन का जो एक है बना हुआ वो ब्रेक ना हो और मैं अपने डेली रूटीन को आगे कैरी कर सकूँ। तो उसके बाद आने के बाद मैंने खाना खाया और थकान महसूस हुआ तो मैं लगभग 12:30 बजे सो गया और उसके बाद एक बहुत ही सुखद नींद मेरे को मिली और मैं सुबह 5:30 बजे मेरी आँख खुल गई। तो इस तरह से मैं कल बहुत दिनों के बाद एक लगातार इतनी अच्छी नींद ले पाया हूँ और ये मेरा इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट में एक बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप मैं मानता हूँ, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को, जैसा मैंने बोला था कि ये जो मेरा वीक है, ये मैं अपने डेली रूटीन को फिक्स करने का वीक मान रहा हूँ और इसमें मैं अपना जो डेली रूटीन है उसको बेहतर करूँ और अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करूँ। तो ये जो मेरा स्लीप का ड्यूरेशन कल का था, मैं चाहता हूँ आज भी इसी चीज़ को फॉलो करूँ और आज भी इस टाइम पे सो जाऊँ और भले ही मैं नींद 1 घंटा ज़्यादा लूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर नींद लूँ, क्योंकि तभी मैं उस नींद के कंप्लीट होने के बाद ही पूरे दिन तक एनर्जी बरकरार रख सकूंगा और पूरे दिन को एक व्यवस्थित तरीके से प्लान्ड वे में और एक डिसिप्लिन वे में कंप्लीट कर पाऊंगा। तो आज उठते ही मैंने अपने दैनिक दिनचर्या को समाप्त किया। उसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक जो मेरी एक्सरसाइज की रूटीन्स है उसको मैंने करा और करने के बाद जैसा कि हर दिन होता है, आज भी काफी ज्यादा पसीने से लथपथ होने के बाद अंदर से काफी सुखद अनुभव का एहसास हो रहा था और मैं बहुत ही प्रसन्नित महसूस कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं सुबह उठा तो बाहर एक सनराइज इतने दिनों के बाद मैं देख पा रहा था, जो मेरे लिए काफी सुखद अनुभव रहा। इस तरीके से मैं देख पाया कि आज का सुबह काफी बेहतर रहा, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद फिर मैं अपने खाने के हैबिट को बदलते हुए कल आज
खीरा के साथ अपना दिन का शुरुआत किया, जो कि काफ़ी हेल्दी तरीके से मैं समझता हूँ कि मैंने किया। और धीरे-धीरे मैं इस सप्ताह में चाहूँगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जो भी और चीज़ें हैं, जो भी और हैबिट्स हैं, जो मुझे इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी में सही करना चाहिए, उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सही कर सकूँ। क्योंकि अब कुछ चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, जैसे कि मेरी नींद की एक टाइम मैंने मिल चुका है कि इस टाइम तक मैं सोऊँगा, और उसके बाद जब मैं सोकर उठ रहा हूँ तो एक्सरसाइज का टाइम भी हो रहा है और बेहतर फूड हैबिट्स को भी मैं अडॉप्ट कर पा रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पास पूरा दिन होता है अपने काम को करने के लिए। तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए मैं बहुत ही अच्छा आगे बढ़ सकता हूँ, और मुझे इसमें अपना एक बेहतर डिसिप्लिन्ड फ्यूचर दिख रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस सप्ताह तक मैं इसको पूरी तरीके से चाहूँगा कि एक बेटर डिसिप्लिन रूटीन में आ सकूँ। क्योंकि अगले वीक से, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, कि मैं डेली रूटीन व्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगा, जहाँ पे मैं अपने दिन की सारी एक्टिविटीज़ को आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने ये भी वादा किया था कि इस सप्ताह तक मैं उसको रूटीन को अपना ठीक करूँगा। तो ये तो बातें हुई आज की। और मैं आपको बताते हुए काफ़ी खुश महसूस हो रहा हूँ कि ये चैलेंज जो मैंने 100 दिनों का लिया था, कल इसका 10वां दिन होगा। यानी कि कल मैं एक नए पड़ाव पे रहूँगा, जो कि मेरे पर्सनल अचीवमेंट में मैं काउंट करता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 10 दिनों तक लगातार इस चीज़ों को कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि रोज का दिन मेरा एक समान नहीं रहता है। ना ही मैं रोज उतनी एनर्जी के साथ दिन को कैरी कर सकता हूँ। लेकिन उतार-चढ़ाव जो भी हो, जब मैंने इस चैलेंज को लिया है तो मैं पूरा करूँगा। किसी दिन मुझे ऐसा लगता है कि आज ठीक है, नहीं मन है, वीडियो बनाने का मन नहीं है, आज रहने देते हैं, कल देखते हैं। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मैंने ये चैलेंज क्यों लिया था? क्योंकि इन्हीं आदतों को मुझे बदलना है। तो फिर मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, भले मेरा मन हो या ना हो, इस चीज़ को मैं मायने नहीं रखता हूँ, मैं इस चीज़ को काउंट नहीं करता हूँ, और मैं अपने आप को तैयार करके कैमरे के सामने आकर आपसे बातें करता हूँ। और ये चीज़ मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अभी तो 10वां दिन है और मैं फिर चाहूँगा कि मेरा 10 दिन का मेहनत इतनी आसानी से बर्बाद ना हो जाए। तो ये चीज़ है जो मैं चाह रहा हूँ, और मेरी जो अंदर की फीलिंग है, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, ये मैं शेयर किया। और कल की बात है, जो कल डे 10 है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं म्यूज़ियम के ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उसका एडिटिंग का काम मैं जो भी कर रहा, बहुत सारे क्लिप्स से, तो मैं उसको अरेंज कर रहा हूँ, और उसमें थोड़ा वक़्त तो लग रहा है, क्योंकि अभी उतना अच्छा मैं एडिटिंग में नहीं हूँ। तो उसको थोड़ा-थोड़ा सीख-सीख के उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेहतर आपके सामने ला सकूँ, ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा ना हो, और जो भी इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को इंक्लूड कर सकूँ। तो उसमें थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है, और थोड़ा वेट आप लोग करना, और जिस तरह से अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। और मैं अपने तरफ से आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि मैं अपना एफर्ट बनाए रखूँगा। मैं अपने डिसिप्लिन को और बेहतर करूँगा, और जो भी चैलेंजेस मैं ले रहा हूँ, इसको आपके साथ मैं शेयर करूँगा, और उसके करने के दौरान मुझे क्या बातें सीखने को मिली, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो भी मेरा अपना अनुभव रहेगा, इसको मैं आपके साथ इसी तरह से आकर साझा करते रहूँगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा ये 100 डेज़ सीरीज़ पसंद आ रहा है, और आप खुद भी इस दौरान अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को, जीवन की शैली को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातें आज के बारे में थी, और कल डे 10 है, तो कल मैं और कोशिश करूँगा अपने आप को एक अ, जहाँ आज हूँ इससे थोड़ा बेहतर करने की, अपने दिनचर्या को सुधारने की, अपने रूटीन को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को आज विराम देना चाहूँगा, क्योंकि अभी रात हो चुकी है और मेरा सोने का समय हो चला है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आज जो मेरे सोने के टाइमिंग सही हुई है इतने समय के बाद, और जो कि मैं चाहता हूँ कि आगे अब आने वाले दिनों में ये सही बना रहे।
तो इसके लिए मैं ज़्यादा देर रात तक अब जगना नहीं चाहता। भले मुझे नींद ना आए, लेकिन मैं बिस्तर पे ज़रूर जाऊँगा और सोने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरा कल का दिनचर्या बेहतर हो आज के मुकाबले और एक डिसिप्लिन्ड रूटीन को मैं फ़ॉलो कर सकूँ। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें और अपने परिजनों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं आपसे कल यानी कि डे 10 पे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।